तो आज स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले होंगे, वो पॉलिटिक्स से आज हम कराएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। बताना है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949 और 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन है। आपका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बताइए कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी थे। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बताइए कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। एकात्मक, संघात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है दोनों, संघात्मक एकात्मक दोनों है। आगे बताना कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। 395, 448, वर्तमान में लगभग, वर्तमान में पूछा ना, तो वर्तमान में बताना कि कितना है। 448, 395, 500, 370। आपका आंसर है 448, वर्तमान में है। ऐसे अगर वर्तमान में कुछ ऐसे कहे कि संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो 395, ऐसे वर्तमान में पूछ दिए तो 448 है। आगे बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है। अशोक स्तंभ से, ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार से। तो आपका आंसर है अशोक स्तंभ से। आगे बताना कि भारत राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो आपका आंसर है 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष। आगे बताना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट। आपका आंसर है राष्ट्रपति करता है। भारत में संसद के कितने सदन है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितने हैं? आपका आंसर है 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। आगे बताना कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है। निचला सदन, उच्च सदन, जनता सदन, विधान परिषद। आपका आंसर है उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। आगे बताना है लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। आपका आंसर है 5 वर्ष के लिए। आगे बताना कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बताना कि मौलिक अधिकार किस भाग में। मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में। आपका आंसर है भाग 3 में। कितना में है? भाग 3 में। आगे बताना कि राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है। भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 2। तो आपका आंसर है भाग 4 में। आगे बताना कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है। राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जनता के द्वारा। तो आपका आंसर है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा बंटवारा होता है। आगे बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आपका आंसर है दिल्ली। आगे बताना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या राज्यपाल। आपका आंसर है
राष्ट्रपति। आगे बताना कि भारत का चुनाव आयोग किसके अधीन है? राष्ट्रपति के, संसद के, स्वतंत्र निकाय के, सुप्रीम कोर्ट के। आपका आंसर है स्वतंत्र निकाय के अधीन रहते हैं। आगे बताना है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बताना है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। आगे बताना कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर से संबंधित था। आगे बताना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा। आपका आंसर है राष्ट्रपति करता है। आगे करें कि पंचायत राज व्यवस्था किससे संबंधित है? न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, संसद, राष्ट्रपति। आपका आंसर है स्थानीय स्वशासन। आगे बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर या राज्यपाल। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपका आंसर है स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर। भारत में मतदान की आयु क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। आपका आंसर है 18 वर्ष। आगे बताना है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 2, 3, 4, 5। आपका आंसर है 5। भारत एक देश है, राजशाही, लोकतांत्रिक, तानाशाही, साम्यवादी। आपका आंसर है लोकतांत्रिक है। कैसा है? लोकतांत्रिक। आगे बताना कि संसद का निचला सदन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, परिषद। आपका आंसर है लोकसभा। आगे बताना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपको बताना है 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान में। भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? अमेरिका, ब्रिटेन, दोनों या रूस। आपका आंसर है दोनों से। ब्रिटेन, अमेरिका, दोनों से। आय कर है कि लोकसभा भंग कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रोटेम, सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आपका आंसर है राष्ट्रपति। आगे बताना कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपका आंसर है राष्ट्रपति करता है। आगे बताना कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, चुनाव, न्यायालय, पंचायत। किससे संबंधित है अनुच्छेद 32? आपका आंसर है मौलिक अधिकार से संबंधित है। आगे बताना कि भारत का संविधान दुनिया का संविधान है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा लिखित, सबसे पुराना, सबसे नया। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। आगे बताना है कि भारत में संघीय प्रणाली किससे से
ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। आपका आंसर है अमेरिका से लिया गया। आगे बताना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। आपका आंसर है 6 वर्ष। आगे बताना कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यपाल। आपका आंसर है राष्ट्रपति बुलाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आगे बताना कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 545, 550, 500, 600। तो आपका आंसर है 545। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? इस्तीफा, महाभियोग, चुनाव, आदेश। किसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर है महाभियोग के द्वारा। आगे बताना कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, परिषद का। आपका आंसर है राज्यसभा का। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की व्याख्या करना, चुनाव कराना। आपका आंसर है कानून की व्याख्या करना। कर भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आपका आंसर है स्पीकर। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 52वें संशोधन, 61वें संशोधन। आपका आंसर है 42वें संशोधन के द्वारा। आगे बताना कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? आपका आंसर है 8। योजना आयोग की जगह किसने ली? वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, यूपीएससी। नीति आयोग लिए। ठीक है, आज हम 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। इसी टाइप से 50 क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब साइंस के लाएंगे, तो इसी टाइप से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करके जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू।